दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन रेलवे में ट्रेन टिकट बुकिंग कर रहे थे एडवांस रिजर्वेशन पीरियड वाला, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड करने का यह मतलब हुआ कि अभी फिलहाल मार्च महीना चल रहा है और अगर आप लोग मई के मंथ में टिकट बुकिंग कर रहे होंगे तो अगर आपसे कंफर्म टिकट बुकिंग होने के बजाय सुबह जो 8 बजे बुकिंग होता है, कंफर्म होने के बजाय वेटिंग लिस्ट बुक हो गया होगा। और अगर आपका वेटिंग टिकट में PQW लिखा हुआ है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि PQW का वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाएगा। और आपका PQWL में कुछ नंबर लिख करके आ रहा होगा, जैसे कि PQWL 50/20। तो PQWL 50/20 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, आखिरकार ऐसा क्यों लिखा गया है। और यहाँ तक कि मैं एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप लोग को पता यह पड़ सकता है कि आप ही के ट्रेन में, आप ही के क्लास में पिछले साल इसी मंथ में, जिस मंथ में आपका टिकट है, अगर आपका अप्रैल मंथ में वेटिंग टिकट है, मई मंथ में वेटिंग टिकट है, तो कितने नंबर तक कंफर्म हो गया होगा पिछले साल। जिससे आपको एक रफ आइडिया पता चल जाएगा कि अच्छा, अगर 30 नंबर तक पिछले साल कंफर्म हो गया तो मेरा 25 है, तो चांस तो बनता है। तो इस कंडीशन से आप लोग एक रफ आइडिया भी पता कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। वीडियो को स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, वीडियो यही से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपका एक PQWL का वेटिंग टिकट मिल गया है, जिससे का फुल फॉर्म होता है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अब पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट क्या होता है, अगर कोई दो स्टेशनों के बीच की दूरी काफी कम होती है और अगर आप इसमें टिकट अगर आप लोग बुकिंग करते हैं तो अगर आपको वेटिंग में टिकट मिलता है तो इंडियन रेलवे एक कोटा दे देती है जिसका नाम होता है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, PQW के नाम से शो होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ PQW ही शो नहीं होता है, यहाँ पर आपको दो नंबर मिलते हैं, जैसे कि PQWL 50/20। अब यहाँ पर PQWL 50 का क्या मतलब है और 20 का क्या मतलब है। तो PQWL 50 का यह मतलब है कि जिस टाइम पे आप लोग बुकिंग कर रहे थे उस टाइम पे टोटल 50 लोग बुक कर लेते PQWL। अब 20 का क्या मतलब है, तो 20 का यह मतलब है कि 20 आपका 20वां नंबर तक बचा हुआ है। मान के चलिए कि कोई एक लाइन है जिसमें 50 लोग खड़े थे, लेकिन अब मात्र 20 लोग लगे हुए हैं और जो 20वां नंबर है वो आपका है। तो 20 से पहले 19 लोग और ऐसे और हैं जो कि अपना टिकट PQWL में लेकर के खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा टिकट कब कंफर्म होगा। तो आपका 20वां नंबर पे है। अब आप सभी लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिरकार जो 30 नंबर तक का वेटिंग है वो कहाँ गया। तो 30 नंबर में कुछ लोगों का टिकट कंफर्म हो गया होगा और कुछ लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया होगा। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर 50/20 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही आप IRCTC पे बुक करने जाते होंगे तो कोई लिखा रहता होगा, मान के चलिए अगर 50/20 लिखा रहता है, तो अगर कोई अगला बंदा टिकट बुकिंग करेगा तो वहां पर लिख करके आ जाएगा PQWL 51, यानी 51/PQ21। और अगर कोई 5 लोग टिकट कैंसिल करेगा तो यहाँ पर 51 का 51 ही रहेगा, क्योंकि अभी तक टोटल लोग जो आए हैं PQW में वेटिंग टिकट लिए हैं वो तो 51 ही है। लेकिन अब 21 में 5 लोग कैंसिल कर रहे हैं तो अब आपका यहाँ पर PQW 16 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर PQW के साथ वाला नंबर वो हमेशा बढ़ता रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा। कम होगा तो जो स्लैश के बाद होगा वो कम होगा या फिर वो बढ़ेगा। तो आप लोगों को पता पड़ गया होगा कि PQW 50/20 है। तो PQW 50 का क्या मतलब है, 20 का क्या मतलब है, और जो 30 कहाँ आखिरकार टिकट गया इसका क्या मतलब है। 30 टिकट में हो सकता है 10 लोग अपना टिकट कैंसिल कर लिए हों, 20 टिकट कंफर्म हो गया होगा, तो यह हो सकता है। और मैं PQWL 50/20 का यह मतलब हुआ कि आपको सिर्फ यही नंबर नहीं लिखा होगा, इसके आसपास ही आपका कोई नंबर जरूर होगा। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि PQWL कितना आपका लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कन्फर्मेशन चांसेस के ऊपर में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन रेलवे में PQWL के अलावा दो और वेटिंग होते हैं, जिसका एक नाम होता है GNWL, आपको आई थिंक पता होगा, और एक का नाम होता है RLWL। तो ये दोनों वेटिंग सबसे पहले कंफर्म होती है, उसके बाद नंबर आता है PQWL का, क्योंकि PQWL बहुत थोड़ा सा कम चांस होता है कंफर्म होने का। लेकिन फिर भी अगर PQWL है तो एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका 1 महीना टिकट जर्नी डेट है तो 30 नंबर तक की आपका कंफर्म होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। लेकिन 30 से ज्यादा नंबर आपका है तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होता है कंफर्म होना। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि 30 से 40 अगर आपका वेटिंग है तो बिल्कुल भी आपको कैंसिल नहीं करना है, ये कंफर्म होने के चांसेस रहते हैं अगर आपका जर्नी डेट भी 1 मंथ है तो। और यहाँ पर मैं अब आपको बता देने वाला हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि 1 साल पहले ठीक चेक कर सकते हैं आप अपना ही ट्रेन में और आप अपना ही क्लास में, अगर आपने स्लीपर में बुकिंग किया है तो उसी ट्रेन में उसी रूट में 1 साल पहले कितना वेटिंग तक कंफर्म हो गया था। तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि क्रोम, कि आप कोई भी वेब ब्राउजर खोल लिएगा और उसमें टाइप करिएगा कंफर्म टिकट,
ट्रेन में पीएनआर स्टेटस, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पीएनआर नंबर डालेगा। तो पीएनआर नंबर जैसे ही डालिएगा तो पीएनआर नंबर के साथ साथ आपका करेंट स्टेटस कितना है वो भी शो होने लगेगा, और यहाँ पर कंफर्मेशन परसेंटेज भी बता देगा कि कितना परसेंट चांस है कंफर्म होने का। हालांकि यह टिकट पीक्यूडब्ल्यूएल नहीं है, जीएनडब्ल्यूएल में है, बट फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं 96% लिख रहा है कंफर्म होने का। तो बिल्कुल कंफर्म तो हो ही जाएगा, लेकिन 1 साल पहले का स्टेटस भी तो मुझे जानना है कंफर्म, ताकि मैं 100% श्योर हो जाऊं। तो इसके लिए यहाँ पर नीचे जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा तब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2025 का टिकट है, मई 2025 का, लेकिन मई 2023 का यहाँ पर स्टेटस लिख रखा है कि 30 नंबर तक का आरएसी हो गया था। तो ये टिकट तो अभी 8 नंबर तक का बचा हुआ है, तो 100% आरएसी तो है ही, वैसे तो ये कंफर्म होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो यहाँ से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि 1 साल पहले का स्टेटस उस ट्रेन में, और साथ ही साथ मैंने आपको बता ही दिया कितना नंबर तक कंफर्म होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पीक्यूडब्ल्यूएल के रिगार्डिंग A to Z नॉलेज शेयर कर दिया है। तो अगर आपका भी टिकट पीक्यूडब्ल्यूएल की वेटिंग में है तो प्लीज मुझे नीचे बताइए कि आपका कितना नंबर का वेटिंग टिकट है, या फिर इसके अलावा भी है तो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कहीं और इंटरेस्टिंग भरी वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।